आदरणीय संक्षेप में बोलिए प्लीज, अभी बहुत आदरणीय नाम शेष हैं। अध्यक्ष जी, आज आपने कोविड वैश्विक महामारी पर 193 के तहत बोलने का ये अवसर दिया है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ तथा जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ज्ञात अज्ञात सभी जाबाज योद्धाओं का भी मैं अभिनंदन आज करता हूं और इस काल में दिवंगत सभी आत्मीय भाइयों बहनों को विनम्र श्रद्धा सुमन आज मैं अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, इस बाबत उनको आश्वस्त करते हुए मेरे पूर्व अनेक विद्वान सदस्यों ने पक्ष विपक्ष में विचार रखे हैं। कुछ सुझाव प्रेरक और अनुकरणीय भी हैं और कुछ तो हमारे विपक्षियों ने झूठ के पुलंदे प्रस्तुत किए हैं। मैं उस दिशा में चर्चा न करते हुए ये हमारा सौभाग्य था कि 2014 से अनवरत देश का जो नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनके कुशल प्रेरक नेतृत्व की वजह से मित्रों इस कोविड वैश्विक महामारी से हम सुरक्षित बाहर निकलने में हम सफल हो पाए हैं। मैं संक्षिप्त चर्चा में करूंगा कि कोविड संक्रमण के प्रथम द्वितीय दौर में कुशल प्रबंधन की वजह से ही हम इस महामारी से हम मुक्त हो पाए हैं। मित्रों, समूचे विश्व की स्थिति का यदि आप अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि जो विश्व की महाशक्तियां थीं वे भी इस संक्रमण काल में अपने आप को संभाल कर नहीं रख पाई। हम सबको विदित है कि स्थिति राष्ट्र की लगभग और विश्व की ऐसी थी कि किसी के घर में शादी हो और 500 लोगों का भोजन बना हो और 5000 बाराती घर में आ गए हो, तो ऐसी स्थिति में उनका प्रबंधन करना संभव नहीं हो पाता। इसी तरीके से ये वैश्विक महामारी के अकस्मात आगमन की वजह से जो कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां जो रही हैं, वो कुशल प्रेरक नेतृत्व की वजह से हम उस लड़ाई को जीतने में सफल हो पाए हैं। मित्रों, मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो मित्र हैं उनकी विपक्ष कांग्रेस की स्थिति लगभग जो हमारा फिल्मी चरित्र अभिनेता है ये के हंगल की तरह है। कुछ करते तो है नहीं, कुछ किया नहीं। और उस कालखंड में श्री राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे और कांग्रेसी और अन्य दल उस कालखंड में गायब थे। मित्रों, हमारे समविचारी संगठन और अन्य हमारे दलों ने मिलकर पूरे देश के अंदर उस कालखंड में मित्रों जिस तरीके से परिश्रम करके जनता की सेवा की है, ये अतुलनीय है और अत्यंत प्रशंसनीय है। इस कालखंड में मेरे माता पिता भी उनका देहावसान हुआ है। मैं स्वयं भी, मेरा परिवार उससे प्रभावित रहा है। फिर भी अनवरत अपनी जो साधना है वो निरंतर बनी रही। आज जो आरोप प्रत्यारोप जो बंधु बांधव लगा रहे हैं उनको एक बार विचार करने की आवश्यकता है। आज़ादी के बाद में सर्वाधिक शासन कांग्रेस ने किया है। मित्रों, उस कालखंड में चेचक है, मलेरिया है, पोलियो है, फ्लैग है, घेगा है, चिकनगुनिया है, इस तरीके से अनेक बीमारियां इनके कालखंड में हुई हैं। किंतु मित्रों उस वक्त किसी प्रकार से कोई दवाई इन उपलब्ध नहीं करा पाए। लेकिन ये सौभाग्य है कि 9 माह में कोरोना महामारी के दौरान 9 माह की अवधि में वैक्सीन का जो नवनिर्माण कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रूप में जो हमारे सामने आई, ये मित्रों दुनिया के लिए अत्यंत प्रशंसनीय और अतुलनीय कार्य है। और ऐसी स्थिति में जो हमारे विरोधी मित्र हैं, कृपया समाप्त जो कीजिए। नाना प्रकार से आलोचनाएं करके और अपनी कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं, कृपया समाप्त कीजिए। मैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि देश के वैज्ञानिकों, हमारे जागृत सामूहिक जनचेतना को झंकृत करने के निमित्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो अतुलनीय योगदान रहा, हमारी जो आपदा प्रबंधन समितियां हैं, हमारे समविचारी संगठनों का अतुलनीय पुरुषार्थ है,
अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले हमारे जाबाज योद्धा है, कुशल श्री राष्ट्रीय कार्ति नेतृत्व, चिदम्बरम, सभी के अतुलनीय योगदान की वजह से हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सामूहिक प्रयास से बहुरूपिया ओमिक्रॉन विषाणु पर भी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। हम जरूर सफल होंगे। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।